हम देखने वाले हैं 13 मार्च से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला पॉइंट देखिए क्या कहता। स्वच्छता उत्सव MOHUA द्वारा शुरू किया गया और 3 सप्ताह का महिला नेतृत्व वाला ये पहला स्वच्छता अभियान है। तो देखिए ये क्या है, केंद्रीय आवास और जो शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शहरी महिलाओं के नेतृत्व करने वाले 3 सप्ताह के स्वच्छ अभियान स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया है। तो पूछेगा हाल में ही स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किसने किया, तो आप बता सकते हैं किसने किया, ये हरदीप ने। और कितने दिन चलेगा ये, तो आप बताएंगे 3 सप्ताह के लिए चलेगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अमीर तमीम ने शेख मोहम्मद को कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पूछा जाएगा हाल में ही कतर के नए प्रधानमंत्री कौन हैं, तो आप बताएंगे इनका नाम हो जाएगा अमीर तमीम ने किसको करा, शेख मोहम्मद। तो नए प्रधानमंत्री कौन है कतर के, शेख मोहम्मद। अगर कतर की बात करें कि कतर की राजधानी क्या है, तो कतर की राजधानी आप याद रखना, कतर की राजधानी है दोहा। क्या है कतर की राजधानी, दोहा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। 5वें एशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कब होंगे, तो आप बताएंगे 2023 में। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कब होगा, तो आंसर बताएंगे 2023 में। नेक्स्ट, अट्टुकल पोंगला केरल में महिलाओं द्वारा धूमधाम से बनाया गया। पूछा जाएगा हाल में ही बताएं अट्टुकल पोंगला कहाँ बनाया गया, तो आप बताएंगे केरल में बनाया गया। ये 10 दिवसीय वार्षिक उस पर चलाया जाता, तो ये ध्यान रखना कहाँ पे किया गया, तिरुवनंतपुरम की जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर ये त्यौहार बनाया गया। चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मणिक शाह ने त्रिपुरा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो पूछेंगे मुख्यमंत्री बताएं त्रिपुरा के कौन बने, तो आप बताएंगे मणिक शाह। कौन है, मणिक शाह। मणिक शाह ने 13वें मुख्यमंत्री के रूप में उसमें क्या लिए, शपथ लिए। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। कोनराड सांगमा ने दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पूछेगी कि बताएं मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे कोनराड सांगमा। क्या हो जाएगा, कोनराड सांगमा। चलते हैं देखिए क्वेश्चनों की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने सभी समूह के महिलाओं के मुद्दों पर विचार करने के लिए महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए चौथी महिला नीति शुरू की है, तो आप इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र की सरकार ने ये काम किया। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है, तो आप आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर इज डी। पूछा जाएगा आपसे भारतीय कहाँ पे, टोडा में। भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर के किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है, तो इसका राइट आंसर क्या रखेंगे, डोडा। कहाँ पे किया है, डोडा में। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोली है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। किसने खोली है, कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार कि महिला भी अब आर्मी सेवा में सैन्य सेवा खोल दी गई है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। रामचंद्र पौडल को निम्नलिखित में से किस देश के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो उसका आंसर होगा, राइट आंसर किसका, नेपाल का। कहाँ का चुना गया, नेपाल। तो ऑप्शन नंबर इज डी। तो नेपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडल को नेपाल का नया राष्ट्रपति बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए। एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए प्रबंधक व निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD व CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आप राइट आंसर याद रखेंगे। किसको किया गया, बी गोपाल कुमार। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, बी गोपाल कुमार को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। निसार इसरो को सौंप दिया गया था। निसार इसरो के किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो ये किसका है, तो आप इसका राइट ऑप्शन याद रखेंगे, नासा का है। ये किसका है, नासा का है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। भारत में लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। किसके द्वारा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा की जाती है। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में पहली महिला शिक्षित थी। भारत की महिला पहली शिक्षित थी या शिक्षिका थी कि एक भारतीय समाज सुधारक भी थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक शक्तिशाली आवाज़ भी थी, तो वो कौन थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। क्या नाम है इनका, सावित्रीबाई फुले। अभी हाल में ही इनकी क्या बनाई गई है, 126वीं पुण्यतिथि बनाई गई है, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पूछा जाएगा हाल में कि भारत की पहली महिला टीचर मतलब शिक्षिका
और दूसरा क्या समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेना में भाग ली थी तो कौन है, सावित्रीबाई फुले। क्या नाम है इनका, सावित्रीबाई फुले। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यूएचएल के नए प्रबंधक व निदेशक चुने गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रोहित जावा। किसको चुने गए हैं, रोहित जावा को चुने गए हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज़ गुड इज़ माई वर्ड पुस्तक के लेखक कौन है, एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन को हो जाएगा के.एम. चंद्रसेखन। क्या हो जाएगा, के.एम. चंद्रसेखन। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। किस शहर के नाम को बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। यूपीआई लाइट पेमेंट्स लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन बना है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने किया है। इसके बाद चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा किस पहल का हिस्सा है, तो आप आंसर बताएंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देखो अपना देश। बाबा साहब अम्बेडकर यात्रा किस पहल का हिस्सा है, तो आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो अपना देश। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एनसीईआरटी द्वारा नियामक पंच परख स्थापित करने के लिए किस मंच को चुना गया है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ETS। किसको चुना गया, ETS को चुना गया। ये शैक्षिक सेवा से संबंधित है। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए 14 फरवरी से संबंधित जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। चलते हैं देखिए पहले पॉइंट की तरफ। नेपाल ने अपने अगले राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना है, तो अभी ये पिछले उसमें हमने जगह भी किया इसका, रामचंद्र पौडेल। क्या नाम है, रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट चलते देखिए। कोलंबिया ने 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा, कोलंबिया ने क्या करा, 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा को खोल दिया। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद। महाराष्ट्र में चौथी महिला नीति पेश करेगा, तो पूछेगा कौन हाल में चौथी महिला नीति पेश करेगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेना ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित किया। ये पिछले उसमें भी था, डोडा जिले में। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने 6 डोनियर विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया, तो पूछा जाएगा किसके साथ किया गया, HAL। HAL की फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। PNB ने किसानों को वित्त सुविधा देने के लिए केंद्रीय भंडारण निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो पूछा जाएगा PNB ने किसानों के लिए किसके साथ वो समझौते किए हैं, तो केंद्रीय भंडारण निगम के साथ समझौते किए। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्च 2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज बी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की है। नेक्स्ट चलते हैं देखें। अगले 5 वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य क्या है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कितने बिलियन उसके लिए किया गया, तो ये $100 बिलियन के लिए किया गया। आंसर क्या होगा, $100 बिलियन। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर बजट देने के बाद वेबिनार को किसने संबोधित किया, तो आपसे पूछा जाएगा ये किसको संबोधित, किसने संबोधित किया था वेबिनार को, जो यहाँ पर ये हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, निर्मला सीतारमण। किसने किया था, ये निर्मला सीतारमण ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत अमेरिका की 5वीं वाणिज्य वार्ता बैठक की शुरुआत कहाँ हुई, जो भारत और अमेरिका की 5वीं बैठक की शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यू दिल्ली। राइट ऑप्शन इज सी। कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। टोपेक्स 2023 किस देश के द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है, तो इसका राइट ऑप्शन आप याद रखेंगे। जो टोपेक्स है वो किसके उसमें चलाया गया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। किसने चलाया गया, अमेरिका। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। हाल में ही RR फिल्म के किस गाने को बेस्ट ओरिजिनल गाने के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा, नाटू नाटू करके ये गाना है, तो उसको बेस्ट ओरिजिनल गाने का अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलते देखिए। हाल में ही किसने अपनी मुंडक उपनिषद पर पुस्तक का विमोचन किया, मुंडक उपनिषद पर किसने किया है, तो इसका राइट ऑप्शन आप याद रखेंगे। इसका हो जाएगा
रविशंकर प्रसाद। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी, रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद, किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोट्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया? किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में ही फीफा वर्ल्ड कप वर्कशॉप में कमान संभालने वाले पहले अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नल रेखा सिंह। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कर्नल रेखा सिंह। चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल में ही पहली सुप्रीम ऑडिट एडमिनिस्ट्रेशन वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ पे की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गुवाहाटी में की गई है। राइट ऑप्शन इज बी। चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही कौन सी मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बन गई है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कोची बन गई है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही किस कंपनी के मार्क सर्च को अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्गो कारोबार CCO नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडिगो। किसको किया गया? इंडिगो को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, हाल में ही किसको अपना प्लिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर डेविड को। किसको चुना गया? सर डेविड को चुना गया।